अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो नेटवर्किंग, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, जितना ज़्यादा नेटवर्क आपका बड़ा होगा उतने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपकी स्किल्स के बारे में जानेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाती हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से आपको अपने करियर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। चलिए, तो ये नेटवर्किंग कैसे करनी है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कैसे बनानी है, इन सारी बातों को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए और नेटवर्किंग के लिए सबसे पहला जो कदम है वो ये उठाना है कि आप अपने स्किल्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में जानिए। अब आप बोलोगे ये दोनों बिल्कुल डिस्कनेक्टेड चीज़ें हैं, इन दोनों का एक दूसरे से क्या नाता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने स्किल्स के बारे में जानते हो, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हो, तो आपको ये पता होगा कि आपका गोल क्या होना चाहिए। आप जानते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अब देखिए, आपको नहीं पता है तो आप रैंडमली किसी को भी फॉलो कर ले रहे हो, किसी से भी नेटवर्किंग कर ले रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपने अब जिस तरफ आपको जाना था उससे बहुत अलग प्रकार के इंसान से नेटवर्क बनाए रखा है। तो उसका शायद ही कभी आपके करियर ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट शायद ही कभी उसका की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर आपको अपना गोल पता है, आपने गोल सेट कर रखा है, आपको पता है आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, तो आपको ये पता होगा कि भाई अब इस तरीके के या इस लाइन में, इस सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों से मुझे कनेक्ट करना है। अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हो और फिर इन गोल्स के मुताबिक आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करोगे जो कि यहाँ पर आपको बेनिफिट दे सकते हैं। पहली कोशिश ये करनी है कि अपना गोल सेट कीजिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानिए, अपने स्किल्स के बारे में जानिए और उसके बाद उस तरीके के लोग जो इस प्रोफेशन में पहले से हैं उनसे कनेक्ट कीजिए। वो बहुत बड़ी पदवी पर भी हो सकते हैं, छोटी पर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरा चरण है दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के लोगों से मुझे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। सबसे बढ़िया है सोशल मीडिया, जहाँ पर आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन, जो कि ज़्यादातर प्रोफेशनली ही देखा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे आपके सेक्टर के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर मिल जाएंगे जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इन लोगों के साथ जब आपने कनेक्ट कर लिया है तो आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स शेयर कर सकते हो, उनकी स्किल से कुछ सीख सकते हो, उनके तरीकों से कुछ सीख सकते हो और ये नेटवर्किंग आपकी बन सकती है। तो जब आप अपने तरीके के प्रोफेशनल से कनेक्ट हो जाते हो तो यहाँ से आपकी ग्रोथ के चांसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग भी आपको जानते हैं, आपकी स्किल्स के बारे में उन्हें पता है, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में उन्हें पता है। तो ये हो गई दोस्तों दूसरी बात। पहला, आपको अपने गोल को सेट करना है। दूसरी चीज़, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो इन लोगों से कनेक्ट होने के लिए। सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जहां पर तरह तरह के लोग आते हैं। आप इन्हें अटेंड कर सकते हो, जैसे कोई सेमिनार हो गया, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई वर्कशॉप हो गई या कोई सेमिनार हो गया। आप इन्हें अटेंड करेंगे तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको जितना मिल रहा है सभी ज्ञान लेना है, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर अपने तरीके के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो सकता है आपको ये भी पता चल जाए कि अब आपका जो नेक्स्ट गोल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस नेक्स्ट गोल को पाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी आपके रास्ते को बना सकती हैं। अलग अलग प्रोफेशनल से आप मिल सकते हैं, अपने बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान लोगों के साथ कर सकते हैं और इस तरीके से कनेक्ट हुआ जा सकता है। दोस्तों, अगला चरण आएगा कि आप फॉलो अप करें, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक मीट हुई है आप लोगों की और आप इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप फॉलो अप करते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू है, जैसे भी हो, तो आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाता है। सामने वाले के भी ध्यान में रहता है कि हाँ, एक इस प्रकार का बंदा हमारे नज़र में है या हमारे कनेक्शन में है जिसको ये सारी स्किल्स में ये पारंगत है। तो इस तरीके से आप जो आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, आपका एक प्रोफेशन है, उसमें आप लगे हुए हैं, लेकिन आपकी नेटवर्किंग अगर उसी चीज़ से ज़्यादा बाहर है तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी उनके बारे में आपको खबर होती रहेगी और लोगों से आप कनेक्ट रहेंगे। तो आपको फॉलो अप ज़रूर करना है। लोग भूल जाए ठीक है, लेकिन आपको कम से कम एक मेल तो ज़रूर डाल देना चाहिए। और लास्ट स्टेज आती है दोस्तों, दूसरों की मदद करें। देखिए, जब आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ स्किल सेट्स हैं, अगर आप ऐसे कनेक्शन बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन आती है जब किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है। आप ऐसे समय पर अगर उभर कर आएंगे और यहाँ पर आप हेल्प कर देते हैं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को ये भी पता चलता है कि आपके पास स्किल सेट है जो कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज़, जिसकी आपने हेल्प करी उसके साथ आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो गई और जो लोगों ने जाना उनकी भी आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की इच्छा हो जाएगी और नेटवर्किंग में आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो लोगों की हेल्प ज़रूर कर देनी है और इस तरीके से अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना है।
चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है मान के चलिए, तो आप घर में बैठे बैठे या अलग अलग कंपनियों में सिर्फ अप्लाई करके ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगा, और जॉब मिल भी जाएगा तो पता नहीं कितनी ग्रोथ होगी। पर अगर आप लिंक्डइन पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर लोगों से कनेक्टेड हो, आपने वहाँ पर अच्छी खासी नेटवर्किंग बना रखी हो, तो आप अपने वर्क सैंपल को लिंक्डइन पर डाल सकते हो। तो लोगों को, जो भी आपके नेटवर्क में 1000, 1500, 2000 लोगों का जो नेटवर्क है, उन लोगों के साथ उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हो सकता है किसी ऐसे इंसान को जिसको उस चीज़ की नीड है, उसको ये दिख जाए और वो वहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दे कि भाई हमें भी ये काम है। तो क्लाइंट मिलने के बहुत बड़े चांसेस नेटवर्किंग की वजह से होते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया लाभ क्या होने वाला अगर आप नेटवर्किंग का ध्यान रखते हैं, आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो। दूसरा, अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आपको एक दूसरा जॉब चाहिए, आप यहाँ पर थक चुके हैं या फिर आपको लग रहा है यहाँ पर चांसेस कम है, तो आप ऐसे समय पर अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं। इवेंट अटेंड करने में बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स मिलेंगे, जहाँ पर वो अपना बिजनेस कार्ड और रेज्यूमे भी ऑफर कर सकते हैं अलग अलग लोगों को, ताकि अगर कहीं चांसेस है तो आपको वहाँ पर एक मौका मिल जाता है अपने आप को प्रदर्शित करने का। समझ रहे हैं? अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, लोगों से आप मिले जुले नहीं हैं, तो चांस ही नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी और आपको मिले। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, तो आप यहाँ पर अपनी बात रख सकते हो कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, और जिसको ज़रूरत है वो शायद खुद ही आपसे कनेक्ट कर लें। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए और ज़रूर बिल्ड करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं, इन सबका ध्यान में रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।